मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आप ध्यान दें विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन नंबर 16 मैंने लिख रखा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 मैंने छोड़ रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपकी बुक में लिखा गया है, बड़ा आसान है। कहा गया है कि यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर p तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर q, तो सिद्ध कीजिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपको p और q की वैल्यूज़ दी गई हैं, लेफ्ट साइड में उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो क्वेश्चन नंबर 16 मैं देख रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ, ज़रा आप ध्यान दें किस प्रकार से मैं इसको बता रहा हूँ। ये परीक्षा में कई बार तो एग्ज़ाम्स में पूछा गया प्रश्न है और कई बार ये वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया सवाल है। यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा, ये वैल्यू आपको दी गई है, तो हमको प्रूफ करना है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व हो सकता है। इस क्वेश्चन की एक खास बात यह है कि अगर इसको लेके चलेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा, इसको लेके चलेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। आइए तो जिस प्रकार से क्वेश्चन का क्रम है हम उसी क्रम में लेके चलते हैं। दूसरा तरीका आप अपने पास से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जब आप ऐसा करते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम, तो आपको कुछ खुशी मिलती है जो कि आपको मोटिवेशन का काम करती है, क्योंकि आजकल मोटिवेशन की बड़ी समस्या है। विद्यार्थियों के पास अपार ऊर्जा का संग्रह है। आपको बताना चाहता हूं, हर व्यक्ति के पास इतनी सारी एनर्जी का भंडार लगा हुआ है, लेकिन समस्या ये है कि वो व्यक्ति बस खाने सोने और बिल्कुल ही एक प्रकार से थर्ड क्लास के रूटीन की वजह से अपनी एनर्जी का संग्रह जो है वो सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाता है। आप चाहें तो अपनी एनर्जी को एक दिशा में लगा के जिस दिशा में आप चाहेंगे उस दिशा में आप केवल वही काम करें, वही सोचें, आप ज़रूर निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस फील्ड में हो, और चाहे जिस किसी भी फील्ड में आप ऐसा काम करना चाहेंगे, हर दिशा में आपके लिए अनंत संभावनाएं हैं। बस समस्या ये आती है कि आप मोटिवेट नहीं रहते हैं। किसी दिन किसी समय आपके अंदर एक बड़ा अच्छा विचार आता है, आप सोचते हैं कि ये काम तो मैं रात दिन मेहनत करके ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अगले ही पल वो जो विचार होता है वो धराशायी हो जाता है। तो ऐसे धराशायी विचार होने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये बड़ी समस्या है देश की। वो चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई खेती करने वाला व्यक्ति हो, और चाहे कोई बिजनेस अरेंजमेंट करने वाला व्यक्ति हो। आपके अंदर अगर कोई क्रांतिकारी विचार आया है तो उसको कुछ ऐसे लोगों से मिलते रहिए, कुछ ऐसे मोटिवेशनल चीज़ें अपने इर्द गिर्द फैलाते रहिए, जिससे कि आप अगर एक बार कुछ सोचे हैं तो उससे पीछे हटने का प्रयास नहीं करेंगे। आप हमेशा उसी से कड़ी से कड़ी जोड़ते जाएंगे और एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आइए बढ़ता हूँ आगे। ये लिखा गया है, मैं इसी को लेके चलता हूँ, आप ध्यान दें। cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा, इस प्रकार से लिखा गया है। हम इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, आप ध्यान दें। ये सीधे सीधे स्क्वायर करता हूँ, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग आप बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं।
विद्यार्थी यहाँ पे एक गलती कर बैठता है, जहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसको हमेशा 1 बना दिया करते हैं। जहाँ पे 1 बनाए वहीं पे समस्या शुरू हो जाती है। तो आपको 1 नहीं बनाना है। इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड में लेके उसको निगेटिव मिलाना है। आप ध्यान दें, एक स्टेप यहीं पे हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये आगे के स्टेप से इधर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान दें। cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी एक पार्ट और छूटा हुआ है, -2 cos थीटा साइन थीटा, -2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 0 लिखा गया है। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं आप ध्यान दें। ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा। आप ध्यान दें, यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। इस प्रकार से हो गया है। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ और ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस क्या, इसको राइट साइड में ले लें, इसी जगह पे 2 cos थीटा साइन थीटा। इतना सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पार्ट को आप लेके चले थे, इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें। इक्वेशन 1 में cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखी गई है, √2 साइन थीटा लिखी गई है। मैं लिखूँगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखा गया है, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू है √2 साइन थीटा। इसके जगह पे आप √2 साइन थीटा यूज करेंगे, √2 साइन थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये √2 यहाँ पे है, √2 नहीं, सॉरी ये 2 है केवल, ये √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है इसे, और cos थीटा इंटू साइन थीटा तो है ही, cos थीटा और साइन थीटा। आप ध्यान दें, √2 साइन थीटा से √2 साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, जो बचा उसको लिखता हूँ यहाँ पे, और ये फाइनल रिजल्ट हो जाता है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा। यही तो प्रूफ करना था, आप ध्यान दें, यही फाइनल रिजल्ट है, हेंस प्रूव्ड। आप ध्यान दें विद्यार्थियों, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। ये 2 कंडीशन दी गई हैं, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू m दिया गया है और tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू n दिया गया है। तो हमको प्रूफ करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4√mn। हम इसका सलूशन बहुत ही स्पेशल तरीके से आपको बताना चाहते हैं, आप ध्यान दें। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू m प्लस n और m माइनस n लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, इस प्रकार से। आप आगे ध्यान दें, m प्लस n की वैल्यू मैं सीधे रख रहा हूँ, यहाँ पे बार बार मैं लिखने का तामझाम नहीं कर रहा हूँ, सीधे सॉल्व करता हूँ। m प्लस n अगर आप दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 tan थीटा मिलेगा, इंटू m माइनस n की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, आप जानते हैं 2 साइन थीटा हो जाएगी, 2 साइन थीटा हो गया। आगे बढ़ते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 4 tan थीटा साइन थीटा। आप चाहें तो 4 साइन स्क्वायर थीटा अपान cos थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही पढ़ा रहने, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। इतना साल हो गया। लेफ्ट साइड आपने देखा कि केवल एक ही लाइन में साल हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड 4 tan थीटा साइन थीटा। अब आगे बढ़ता हूँ मैं इसके राइट हैंड साइड पे। नाउ राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 4√mn। 4√m की वैल्यू यहाँ पे आप देखें कि ये है
tan थीटा प्लस sin थीटा और n की वैल्यू है tan थीटा माइनस sin थीटा। सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। 4 यहाँ पे लिखा गया है। आगे हो जाएगा, आप देखें a प्लस बी ए माइनस बी के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बहुत आसान हो गया बे। आप देखते जाएं, 2 स्टेप और बचे हैं इसके। इस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा और माइनस का sin स्क्वायर थीटा अपान 1। मैं इतना लिख रहा हूँ इसे। उसके बाद 4 मैं sin स्क्वायर थीटा कामन ले रहा हूँ यहाँ पे अंश से, यानी कि नोमिनेटर से sin स्क्वायर थीटा कामन। ये हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/1। ऐसे लिख लेता हूँ। मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो रिजल्ट आपको देना है वो एलसीएम लेके ही आने वाला है। आप ध्यान दें। 4 यहाँ पे लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, पूरे का पूरा अंडर रूट में है, इक्वल्स टू 4। ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा आप जानते हैं। ये हो जाएगा सीधे सीधे tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और सीधे रिजल्ट आ गया। आप ध्यान दें। एक स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 tan थीटा और यहाँ पे है sin थीटा। यही तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी था, तो यही क्या हो गया बराबर दिस इम्प्लाइज दैट, ऐसे लिखते रिजल्ट इम्प्लाइज दैट LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे पूरी बात लिख लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आसान हैं। आपकी पहली एक्सरसाइज 2A आज समाप्त होती है। इस एक्सरसाइज में हमने 2 पार्ट बना दिया है छोटे छोटे से। हाँ, हर क्वेश्चन पे लगभग मैंने प्रयास किया कि आपको बता दिया जाए और सभी क्वेश्चन में बहुत स्पेशल तरीके दिए गए हैं। आपको कोई समस्या नहीं है। मैंने फिर से बताता हूँ कि ये वीडियो क्लास है, तो पढ़ने वाले विद्यार्थी जो थोड़ा सा मेहनती किस्म के विद्यार्थी हैं, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सीख सकते हैं। वो बस आलसी नहीं होना चाहिए बस विद्यार्थियों को। अगर आलसी विद्यार्थी है तो वो तो बस खाएगा, घूमेगा, सोएगा, यही काम करेगा, बस मोबाइल पे चैटिंग करेगा। लेकिन जो पढ़ने वाला विद्यार्थी, ज़रा आप सोचें कि जो विद्यार्थी केवल मेरी एक क्लास लेके इन सारे लेक्चर्स को समाप्त कर देता था, अपना नोट्स कंप्लीट करता था और नोट्स के माध्यम से केवल पढ़ पाता था, कोई समस्या आती थी तो मेरे पास फिर से आता था, फिर मैं टाइम निकाल के बताता था। लेकिन आज क्या है, आपके पास वीडियो अपलोडेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अपलोडेड है। केवल डाटा आपका लगना है, तो डाटा थोड़ा सा बचा के रखिए। डाटा तो सभी लोग रखते हैं मोबाइल में, आजकल नहीं रखते हैं डाटा, तो पढ़ने के लिए आपको रखना पड़ेगा, आपको डाटा पैक कराना पड़ेगा। तो आप एक से ज़्यादा बार भी जब आप ऐसी कोई समस्या आए, सीधे आप वीडियो सुन लें, तो आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी कंप्लीट हो सकती है। मैं लेके आया हूँ, आप ध्यान दें। 5वें पार्ट में एक्सरसाइज 3B की शुरुआत कर रहा हूँ और इस एक्सरसाइज की शुरुआत से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपको कि आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, sin स्क्वायर पाई बाई 6। भाई आप जानते हैं sin पाई बाई 6 का मान आप जानते हैं क्या होता है? sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और sin स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर स्क्वायर है, क्यूब है, sin स्क्वायर पाई बाई 6, तो इस प्रकार से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे काम होते हैं ये, आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 मैं सीधे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन है कुछ इसी से रिलेटेड, तो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है आपको। ये sin 150 डिग्री का मान कैलकुलेट करना है। आप ध्यान दें, ऐसे मानों को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। sin 90 प्लस 60, इसको लिखा जा सकता है sin 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब आपको वैल्यू मालूम है sin 90 प्लस थीटा की। sin 90 प्लस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या है, 60 डिग्री। sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, यानी कि ये हो जाएगा cos
60 डिग्री और cos 60 का मान कितना होता है 1/2। यही रिजल्ट हो जाएगा सीधे। sin 150 डिग्री का मान भी कितना होता है 1/2 होगा। आगे बढ़ेंगे cos 135 डिग्री का मान, इसको सॉल्व करते हुए देखिए बढ़ते हैं। इसको 90 में जोड़ के देखते हैं या फिर 90 से भाग करके देखते हैं कितना शेष फल बच रहा है, उसी के अनुसार सॉल्व करेंगे। अभी अगली एक्सरसाइज में ऐसे और बहुत से बड़ी वैल्यूज़ आपको निकालनी है, 1125 डिग्री, 1920 डिग्री। तो उन मानों को कैसे कैलकुलेट करते हैं तब आपको ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो सकता है। आप ध्यान दें, cos 135 डिग्री का मान यहाँ पे होगा cos 90 + 45 डिग्री, ऐसे। और cos 90 + थीटा, ये थीटा की जगह पे काम कर रहा है। आप जानते हैं cos 90 + थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो ये माइनस साइन थीटा की जगह पे है 45 डिग्री। इसका मतलब -1/√2। ये वैल्यू सीधे इसका रिजल्ट हो जाती है। cos 135 डिग्री का मान क्या होता है, सीधे -1/√2 हो गया। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है थीटा = -216 डिग्री है, 216 अंश दिया गया है। कहा गया है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह ज्ञात कीजिए। अगर सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के इस मान के लिए चिन्ह ज्ञात करना है तो मतलब ये है जैसे sin -216 डिग्री का मान निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, केवल इतना ध्यान देना है। तो समझने का प्रयास करें सबसे पहला काम कि 216 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। और 216 डिग्री आप जानते हैं कि यहाँ तक 270 होता है, यहाँ तक कितना होता है 270 डिग्री। अब यहाँ तक 180 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री है। इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया। 216 डिग्री यहाँ कहीं पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे साइन में तीसरे चतुर्थांश का मान क्या होता है, साइन में तीसरे चतुर्थांश का मान आप जानते हैं साइन यहाँ पे निगेटिव होता है। ये बातें सब भी आपको पिछले 3 वीडियो जो विशेष बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो बनाए गए थे उसमें सारी बातें लिखी गई हैं। फिलहाल मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। यहाँ पे तो साइन cos tan तीनों पॉजिटिव होते हैं, ये तीनों पॉजिटिव होते हैं। और इसके उल्टे यानी कि cosec, साइन का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, प्रथम चतुर्थांश के लिए धनात्मक होते हैं। इसके अलावा सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और cosec पॉजिटिव होता है। लिख लीजिए यहाँ पे ऐसे, साइन पॉजिटिव मैंने लिख लिया है, यहाँ पे tan पॉजिटिव लिख लिया है, यहाँ पे cos पॉजिटिव लिख लिया है। इस प्रकार से अब कोई समस्या नहीं है आपको समझने में। अगर थीटा की जगह पे -216 है तो इसका मतलब 216 तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, यानी कि साइन निगेटिव हो गया। लेकिन निगेटिव लगा होने की वजह से साइन माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा होता, आप जानते हैं। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन -216 डिग्री बराबर माइनस साइन 216 डिग्री। और साइन 216 डिग्री का मान निगेटिव होता है, यानी कि निगेटिव और निगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। साइन 216 डिग्री का मान क्या होगा, पॉजिटिव, ऐसे लिख सकते हैं IV, यानी कि धनात्मक होगा। इसी प्रकार से cos 216 डिग्री का मान निकाला जा सकता है, जो जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ cos माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे cos थीटा हो जाता है, और tan माइनस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का tan थीटा। ऐसे बाकी शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो इनके इनवर्स के रूप में आते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि अगर सेक की बात पूछी जाए तो सेक थीटा हो जाएगा, कॉट माइनस थीटा पूछा जाएगा तो माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉसेक यहाँ पे देखते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा लिखा गया है, और कॉसेक माइनस थीटा का मान जो हो जाएगा वो भी माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय मानों के चिन्ह आप ज्ञात कर लेंगे। मान नहीं ज्ञात करना, केवल चिन्ह। जैसे यहाँ पे मैंने चिन्ह ज्ञात कर लिया है।
कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप का यूज कीजिए, सीधे बता दीजिए, व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिए, मैं सीधे सीधे आपको सारी समस्याओं का निदान भेज दूंगा। एक प्रश्न यहाँ पर 5वें का सेकंड पार्ट है, साइन 41 डिग्री बटे कास 49 डिग्री, इसका रिजल्ट मुझे चाहिए। तो इसके रिजल्ट के लिए आप जानते हैं साइन 41 डिग्री अपान यहाँ पे जो है कि कास 90 माइनस 41 अगर करेंगे तो कास 90 माइनस 41 49 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आप जानते हैं 90 से 41 घटा के देखिए 49 हो जाएगा ये। और कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दूंगा साइन 41 डिग्री बटे कास 90 माइनस 41, साइन 41 डिग्री यहाँ भी हो जाएगा साइन 41 डिग्री, ये बराबर क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से बाकी कई सारे पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको दिए गए हैं। बुक आपके सामने होनी चाहिए, बुक यहाँ पे रखी गई है, ये देखता हूँ। इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट जो है कि tan 37 डिग्री अपॉन काट 53 डिग्री आप सॉल्व कर सकते हैं सेम प्रोसेस यूज करके। और क्वेश्चन नंबर 6 है साइन 90 माइनस ए इंटू कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। सब बहुत आसान है, आप सब जानते हैं। मैं बात करूंगा अगली एक्सरसाइज की, और अगली एक्सरसाइज होगी हमारे पास 3C एक्सरसाइज। 3C एक्सरसाइज में निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना है, जैसे कास माइनस 1760 डिग्री, साइन माइनस 780 डिग्री, कास माइनस 1150 डिग्री, काट माइनस 15 पाई बटे 4, साइन 765, कासेक माइनस 1410 डिग्री। इस प्रकार के मान, यानी कि पहले पार्ट में 6 अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट दिए गए हैं। तो 3C की शुरुआत करते हैं हम, आप ध्यान दें। और ये एक्सरसाइज भी अभी समाप्त कर देता हूँ। ये बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी स्वयं से भी सॉल्व कर लेते हैं, क्लास 10th के बेसिस पे हैं। फिलहाल जो भी हमको समझ में आ रहा है मैं उन चीज़ों को आपको बताता चल रहा हूँ। विद्यार्थी ध्यान दें, हम एक्सरसाइज 3C पे पहुँच रहे हैं और एक्सरसाइज 3A का फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका ए पार्ट कास माइनस 1760 डिग्री का मान चाहिए। तो सबसे पहला काम जो भी अभी मैंने बताया, कास माइनस थीटा का मान क्या होता है, ये होता है कास थीटा, यानी कि कास 1760 डिग्री। अब 1760 डिग्री का मान निकालने के लिए आप 360 से भाग दीजिए 1760 को। ध्यान दीजिए, ये प्रोसेस हर क्वेश्चन में आपको करना होगा। जब भी ऐसा त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करना हो जो 360 डिग्री से ज़्यादा हो, तो उसको 90 से 180 से 270 से भाग करने से आप बचेंगे, जिससे कि आपका कैलकुलेशन गलत न होने पाए। आप सीधे किससे भाग करेंगे, 360 से भाग करेंगे। तो ये मैं 360 से 1760 को डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये 0 से 0 तो कैंसिल्ड आउट कर देंगे हम लोग सीधे सीधे। और ये कितनी बार जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स नहीं, ये 4 टाइम्स जाएगा। देखता हूँ, ये हो जाएगा 4 6 जा हो जाएगा 24, यानी कि 4, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 का मतलब यहाँ पे 2 रिमाइंडर था, तो यानी कि 14 हो जाएगा ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं हुई, ये 32 आ गया यहाँ पे।
आप ध्यान दें, यहाँ पर जो भाग किया गया है 360 से 1760 का भाग दिया गया है, तो 320 यहाँ पे रिमाइंडर बचा, यानी कि शेषफल बच गया है। यानी कि हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं इस प्रकार से, cos 4 गुणे 360 और ये हो जाएगा प्लस का 320 डिग्री, ये भी डिग्री में है। cos 360 प्लस थीटा का मान आप जानते हैं cos थीटा ही होता है, यानी कि यहाँ पे ये बन जाएगा cos थीटा की जगह पे 320 डिग्री हो जाएगा। अभी तक कोई समस्या नहीं है, ये थीटा काम कर रहा है। अब 320 डिग्री जो है वो वास्तव में 360 से कम है, तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, ज़रा समझने का प्रयास करें। यहाँ पे हो जाएगा ये cos 360 माइनस का कर देंगे अगर हम 40, तो सीधे सीधे 360 माइनस 40 करेंगे तो 320 ही बचेगा। लेकिन cos 360 माइनस थीटा क्या होगा, आप समझने का प्रयास करें। cos 360 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, ये cos थीटा का मतलब cos 40 डिग्री हो जाएगा। अब इसको आगे यहाँ पे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसका रिजल्ट यहीं पे आ जाएगा। हाँ, लॉगरिथमिक टेबल का यूज करके cos 40 डिग्री की वैल्यू आपके यहाँ कैलकुलेट की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में लॉगरिथमिक टेबल का यूज नहीं करना है आपको, सीधे सीधे यही वैल्यू आपको दी जाएगी। एक प्रश्न और आगे मैंने लिख रखा है, साइन माइनस 780 डिग्री का मान निकालना है। सबसे पहला काम, साइन माइनस थीटा का बिहेवियर कर रहा है, तो साइन माइनस थीटा का मतलब हो जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा का मतलब 780 डिग्री हो जाएगा ये। अब साइन 780 को मैं 360 से भाग करूंगा, आप ध्यान दें किस प्रकार से, 360 से भाग कर रहा हूँ 780 को, तो शायद हमको लग रहा है कि ये 2 बार जाएगा, ये बिल्कुल 2 बार जाएगा। ये हो जाएगा 2 0 0 और 2 6 जा, यहाँ पे हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 7 0 और ये हो जाएगा 6। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, थोड़ा सा इधर से लिख रहा हूँ, माइनस साइन, केवल ये 2 बार गया है तो हम लिख देंगे 2 गुणे 360 और प्लस 60। ये बिहेवियर जो करेगा वो साइन 360 प्लस थीटा का व्यवहार करेगा, और साइन 360 प्लस थीटा का मान क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है। अब साइन 60 का मान आप जानते हैं √3/2, यानी कि माइनस का √3/2। ये किसका मान निकल के आया है, साइन माइनस 780 डिग्री का मान निकल के आया है। ये फाइनल रिजल्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को आप बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज की ओर। अगली एक्सरसाइज क्या, अभी अगले क्वेश्चंस की ओर आगे हम बढ़ने वाले हैं, और बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं यहाँ पे, इनको भी कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, इस एक्सरसाइज को समाप्त करता हूँ।